चलो लिखो बाकी लोग, चलो मैं बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। न्यू सब्जेक्ट है। आज हम स्टार्ट करें, फर्स्ट डे। पहले तो हम सिलेबस लिखेंगे। चैप्टर का नाम, चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। ये है आपको 16 मार्क्स का। ठीक है। पहला चैप्टर है, इसके लिए अगर आप देखोगे तो हर सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर इजी होता है। जब सेकेंड होता है तब डिफ़िकल्ट लेवल आपको समझता है। तो पहला इजी है, आपको लगेगा कि अरे इतना इजी है, मैंने क्लास क्यों लगाया। ठीक है। फिर जब आप सेकंड पे आओगे तब समझेगा आपको डिफ़िकल्टी लेवल। सेकंड में है ट्रांसमिशन मीडिया एंड स्विचिंग, जो है आपको 14 मार्क्स को। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स क्या है वो हमको देखना है, उसका कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग। थर्ड वन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है। कुछ टेक्निक्स है जिससे हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीआरसी टेक्निक रहेगा, प्रैक्टिकल में भी आपको वो रहेगा, तब हम देखेंगे। तो 3-4 मेथड्स है, न्यूमेरिकल्स है, वो हमको इसमें देखना है। सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे लेंदी चैप्टर ये वाला है, नेटवर्क कम्युनिकेशन मॉडल्स, जो है 18 मार्क्स को। लेकिन ये विदाउट ऑप्शन 18 है, विद ऑप्शन ये 24 मार्क्स को आएगा। और इसमें नॉर्मली प्रोटोकॉल्स रिगार्डिंग मैं दिखाऊंगा आपको सिलेबस में। प्रोटोकॉल्स रिगार्डिंग है। लास्ट टाइम में लास्ट टाइम जब हमने पढ़ाया तो कॉलेज में बोला कि प्रोटोकॉल्स आपको इतना डिटेल में नहीं है, तो इसलिए मैंने स्टूडेंट को वो भी नहीं पढ़ाया, क्योंकि उन्होंने ही बोला कि कॉलेज में बोला है कि सर इतना डिटेल में मत पढ़ाओ, नहीं है हमको। और फाइनल एग्जाम में वही क्वेश्चन प्रोटोकॉल पे आया था। ठीक है। तर तो एक पेपर पण आपण बघू। एक बार आप आपके सीनियर से भी पूछो कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। और ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में थर्ड ईयर में आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट रहता है। इलेक्टिव में 3 सब्जेक्ट होता है, उसमें से आपको चॉइस करना होता है। तो अगर ये समझा तो इसके बेसिस पे एक एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट है आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है। लेकिन वो भी पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया था इस बार। अभी देखते हैं आप, वो आपके चॉइस पे है या आपके कॉलेज के चॉइस पे आपको कौन सा मिलता है। ठीक है। तो वो हम देखेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है, ऐसे नहीं कि ऑप्शन में डालना है, क्योंकि ये करोगे तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट समझेगा। एंड लास्ट वन है आपका नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क डिवाइसेस, जो है आपको 8 मार्क्स के लिए वेटेज दिया है, 8 मार्क्स, लेकिन सिलेबस भी इसका बहुत ज़्यादा है। अभी देखो, देखते हैं हम सिलेबस वाइज क्या क्या है। चैप्टर 5 पे आते हैं। चैप्टर 5 में देखो, जैसे चैप्टर है 8 मार्क्स के लिए, लेकिन हमको क्या क्या पढ़ना है देखो। नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल, 2 मॉडल है, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। इस पे एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, या तो एक्सप्लेन करने के लिए या तो इसका डिफरेंस आता है। नेक्स्ट वन नेटवर्क टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज में देखो टोटल 1 2 3 4 चार टाइप का टोपोलॉजी हमको पढ़ना है। और उसमें भी क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। तो ये थेरोटिकल क्वेश्चन है, या तो कौन सा भी 2 टोपोलॉजी पूछते हैं या उसका फिर डिफरेंस पूछते हैं, तो वो हमको देखना है। एंड लास्ट में नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस, टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिवाइसेस है। 6 डिवाइसेस में आपको कौन सा भी एक पूछेंगे। लेकिन उसका पूरा हमको कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सब करना है। हाँ, तो लग रहा है चैप्टर 8 मार्क्स को है, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा दिया है। फिर आते हैं हम मेन, ये देखो चैप्टर नंबर 4, 4.1 से लेके 4.8 तक हमको पढ़ना है। 4.1 ओ एस आई मॉडल। ओ एस आई मॉडल में हमको ये आर्किटेक्चर पढ़ना है, वही थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो समझा तो फिर आगे हम जाएंगे। फिर ओ एस आई मॉडल में ये इतना लेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेयर है। 8 लेयर का आपको फंक्शन पूछते हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद फिर दूसरा है टीसीपी आईपी लेयर। टीसीपी आईपी में 4 लेयर होता है, और हर एक लेयर का अलग अलग प्रोटोकॉल। तो ये वाला देखो, ये जो टॉपिक बोल रहा हूँ मैं 4.4, तो ये कॉलेज वालों ने बताया कि ये आपको इतना डिटेल में नहीं है, क्योंकि एसीएन सब्जेक्ट जो मैंने बोला, तो एसीएन सब्जेक्ट में यही प्रोटोकॉल को हर एक अलग अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। तो कॉलेज वालों को ऐसे लगा कि ये ज़्यादा पूछेंगे नहीं, और एमएसबीटी में यही प्रोटोकॉल ज़्यादा आए थे। हाँ, इसके लिए स्टूडेंट को पेपर भी थोड़ा डिफिकल्ट गया था। तो ये हर एक लेयर का फंक्शन हमको पढ़ना है। तो वो हम लास्ट में देखेंगे। उसके बाद एड्रेसिंग मेथड, ये इम्पॉर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है। फिर आईपी वी4 और आईपी वी6, इसका नॉर्मली डिफरेंस आता है।
लेकिन अभी लास्ट टाइम के सिलेबस में सिर्फ डिफरेंस था, आपको वो पूरा डिटेल में दिया है। तो वो हम देखेंगे। कॉलेज में आपको ये नॉर्मली पढ़ाते नहीं है। कॉलेज में आपको 4.3 तक ही पढ़ाते हैं, फिर उनके बाद उनको 80% सिलेबस हो जाता है, फिर वो आपको ही करने को बोलते हैं। हाँ, येईल तुम्हाला अनुभव येईल। आईटी वालों को तो आएगा। यूनिट 3 थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है। यहाँ पे देखना कौन सा, ये जो लिखा है एरर करेक्शन टेक्निक, ARQ और हैमिंग कोड, तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। क्या है हम देखेंगे। प्रैक्टिकल में भी आपको रहेगा। एरर डिटेक्शन कोड, ये भी सब न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो ये हमको देखना है। उसके बाद फिर 3.1 और 3.2 सिंपल है, वो देखेंगे हम। उसके बाद फिर यूनिट नंबर 2, जैसे मैंने बोला कि केबल के बारे में हमको देखना है, तो वो सब रहेगा इसमें। थेरोटिकल है, वो हम देखेंगे। और चैप्टर नंबर 1 जो आज हमको स्टार्ट करना है, 1.1 से लेके कितना है 1.6 तक। ठीक है, चलो लिखो, इसका लिखो सिलेबस। फिर 1.1 आज का टारगेट है 1.1 ख़त्म करना है। कॉलेज में कितना हुआ, स्टार्ट किया, कहाँ मतलब क्या? हाँ, कंपोनेंट्स वाला लिया क्या, प्रोसेस। लिखो, चलो यूनिट 1 का नाम लिखना। अथर्व आला का गाऊन, ऑनलाईन आहेस? अथर्व आलास का गाऊन? नाही सर. बरं बरं, ठीक आहे ठीक आहे. लिखो आप, मैं बात भी कर रहा हूँ। हाँ, 1.1 में हमको देखना है प्रोसेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। इस पे एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आ सकता है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में भी रहेगा। तो ट्रांसमीटर क्या है, रिसीवर क्या है, मीडियम क्या यूज़ होता है, मैसेज प्रोटोकॉल, ये हमको देखना है। फिर 1.2 में हमको व्हाट इज मीन बाय प्रोटोकॉल, उसका डेफिनेशन देखना है। स्टैंडर्ड्स क्या है वो हमको देखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उसका बस नाम हमको देखना है क्या है। देन व्हाट इज मीन बाय बैंडविड्थ, फिर डेटा ट्रांसमिशन रेट, बॉड रेट एंड बीट्स पर सेकेंड। तो ये डेफिनेशन है, ये भी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपको रहेगा, कंपलसरी डेफिनेशन। 1.3 में सबसे सिंपल और सम इजी वाला टॉपिक है 1.3, और ये पूछते हैं 4 मार्क्स के लिए। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, 3 टाइप का मोड है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। फिर 1.4 में है व्हाट इज मीन बाय एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा पढ़ा था। नॉर्मली इसका डिफरेंस पूछते हैं। और इसमें फिर थोड़ा डिटेल में एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कैसे होता है। याद है डीटी में चैप्टर 5 में हमने देखा था, ADC यानी DAC, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। लेकिन वो वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है।
1.5 में हमको देखना है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, डेफिनेशन एंड नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। दो दो मार्क्स का इस पे क्वेश्चन आता है। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, वो 2 मार्क्स के लिए। उसका एप्लीकेशन 2 मार्क्स के लिए। नेटवर्क बेनिफिट्स क्या है वो 2 मार्क्स के लिए। हाँ, फेंकना ही है आपको और कुछ नहीं उसमें। आईटी वालों का स्टार्ट हुआ क्या? अच्छा, आज है। आपका डिवीजन वाइज आपको, अलीना आपका हुआ, इंट्रो दिया आपका झालं? तुमचा श्रेया, तुझं तुझे कुठली डिव्हिजन? एचं तू पण येलास आहे ना? तुमचं स्टार्ट केलं? तुम एकच मॅडम आहेत ना ते? मग तुमचं तसंच होईल, प्रॅक्टिकल आणि ते मिळून होऊन जाईल. ठीक है, हाँ मैं जा रहा हूँ बेटा आगे, ठीक है. देखो तब 3 स्टार मैंने दिया, जो मैंने बोला ना, चैप्टर नंबर 4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो ये लिखते हैं पहले हम, व्हाट इज मीन बाय डेटा लिखो. चलो, डीबीएमएस में हमने देखा था
हाँ, डीबीएमएस का डेफिनेशन वो भी आप लिख सकते हो। मैं बोलता हूँ लिखो, डेटा का डेफिनेशन लिखना। स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डेटा, बोर्ड पे भी लिखा है। स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डेटा। स्टोर्ड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या? इंफॉर्मेशन रहेगा आपका ऑडियो, या हो सकता है वीडियो, या रहेगा आपका टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं मैसेजेस, कुछ फाइल्स आपका रहेगा, कुछ इमेजेस आपका रहेगा, फोटोज रहेगा। तो वो सब जो इंफॉर्मेशन है, दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डेटा। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लो ये। ऑडियो ये भी क्या है, आपका एक टाइप का डेटा है। वीडियो ये आपका एक टाइप का डेटा है। ठीक है, और फिर आता है, लिहू नका पहले बघा, फिर आता है व्हाट इज मीन बाय डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, नाम ही क्या है, कम्युनिकेशन। मतलब क्या? दो डिवाइस को क्या करना है, एक दूसरे के साथ बात करना है, या एक दूसरे के साथ क्या करना है, डेटा को क्या करना है, शेयर करना है। तो जब वैसा प्रोसेस रहेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेटा कम्युनिकेशन। लेकिन फिर हम डेटा किसके मदद से हम शेयर करेंगे? या तो हम यूज़ करेंगे कुछ वायर। जब हम डेटा शेयर करने के लिए कुछ मीडियम यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वायर्ड मीडियम, या एक रहता है आपका वायरलेस मीडियम। वायर्ड मीडियम मतलब क्या? वायर से हमने, जैसे यूएसबी से हमने क्या किया, डेटा को ट्रांसफ़र किया। दूसरा ऑप्शन है कि हमने वायर्ड नहीं लगाया, हमने ब्लूटूथ का यूज़ किया। ब्लूटूथ से हमने क्या किया, डेटा को ट्रांसफ़र किया। ठीक है, तो जब दो डिवाइस के बीच में डेटा क्या होगा, एक्सचेंज होगा, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो लिखो, डेफिनेशन लिखो। डेटा कम्युनिकेशन, exchange of data between two devices, exchange of data between two devices by some form of transmission media, by some form of transmission media such as wire, cable, such as wire, cable, or air slash vacuum, is called as data communication, is called as data communication. ठीक है, तो बोलो एक बार, क्या लिखा हमने? डेटा का मतलब क्या लिखा? Stored information is called as data. And second, data communication, exchange of data between two devices by some form of transmission media such as वायर, केबल और एयर और वैक्यूम। ठीक है, हाँ, जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोला है, मेरा स्पीकर को ये कनेक्शन दिया है, मेरा आवाज़ आपको, आपके तक मुझे पहुंचाना है। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैंने क्या यूज़ किया है, तो मैंने ये स्पीकर यूज़ किया है। ठीक है, मतलब इसके वजह से क्या हो रहा है, आपको क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन जा रहा है। ठीक है, या मुझे कुछ डेटा आपको सेंड करना है, कुछ फाइल सेंड करना है, तो मैं किसका मदद ले रहा हूँ? ईमेल का मदद ले रहा हूँ। ईमेल से मैं डेटा क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। या पेन ड्राइव में मैंने डेटा लिया और पेन ड्राइव से आपको डेटा क्या किया, ट्रांसफ़र किया। ठीक है, तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। फिर मेन हमको अभी सिलेबस में जो दिया है, कंपोनेंट लिहू नका, आधी बघून घ्या, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। 2 मार्क्स के लिए ऐसा भी आता है क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो वो केस में आपको डेफिनेशन लिखना है और उसका बस नाम लिखना है कि कौन सा कंपोनेंट्स है। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कैसे आता है, एक्सप्लेन दी प्रोसेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो वो केस में फिर आपको ये वाला डायग्राम है, डायग्राम एक्सप्लेन
करके हर एक के बारे में आपको दो दो या तीन तीन लाइन में लिखना है। ठीक है, क्या है पहले समझेंगे, उसके बाद लिखना। कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, अगर दो डिवाइस को एक दूसरे के साथ बात करना है तो एक रहेगा आपका सेंडर, एक रहेगा आपका रिसीवर। ठीक है, इसको क्या करना है, डेटा सेंड करना है, मतलब क्या करना है, मैसेज को सेंड करना है। तो यहाँ पे तीसरा कंपोनेंट रहेगा आपका मैसेज। ये डेटा किसकी मदद से जाएगा, तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया का दो टाइप है, एक रहता है वायर्ड, एक रहता है आपका वायरलेस। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है ट्रांसमिशन मीडिया। और ये सब डेटा सेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं रूल्स। कुछ रूल्स यूज करना पड़ेगा। रूल्स को डेटा कम्युनिकेशन के लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो वो रहेगा आपका प्रोटोकॉल, कुछ रूल्स रहेगा, वो रूल्स फॉलो करोगे तब आपका डेटा क्या होगा, यहां से क्या होगा, इधर सेंड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, दो डिवाइस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, आपको अपने फ्रेंड को कुछ ईमेल भेजना है, तो उसके लिए प्रोटोकॉल क्या है कि पहले आपका ईमेल आईडी होना चाहिए सेंडर का, जो रिसीव करेगा उसका भी क्या होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, तभी क्या होगा, डेटा क्या होगा, आपका ट्रांसफर होगा। तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, रूल्स। ठीक है, या ब्लूटूथ से आपको अगर डेटा सेंड करना है तो ब्लूटूथ के लिए सेंडर के पास भी ब्लूटूथ कनेक्शन होना चाहिए, रिसीवर के पास भी क्या होना चाहिए, ब्लूटूथ कनेक्शन होना चाहिए। फिर ये क्या करेगा, उसको रिक्वेस्ट भेजेगा, ये क्या करे, रिसीवर क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट को क्या करेगा, ग्रांट करेगा, और उसके बाद ही क्या होगा, डेटा क्या होगा, आपका ट्रांसफर होगा। तो उसके लिए फिर आपको क्या लगता है, रूल्स लगता है। तो उसको डेटा कम्युनिकेशन के लैंग्वेज में हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको बस नाम लिखना है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में फिर आपको डायग्राम निकाल के हर एक के बारे में फंक्शन लिखना है, सेंडर क्या करता है, रिसीवर क्या है, मैसेज का मतलब क्या। तो वो हम 1 बाय 1 लिखेंगे। ठीक है, तो बोलो एक बार कंपोनेंट बोलो क्या क्या है, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ट्रांसमिशन मीडिया एंड प्रोटोकॉल। ठीक है, लिख लो चलो। हेडिंग दो, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। समझा क्या बेटा ऑनलाइन वाले, अनन्या कळलं का, अनन्या, आर्यन, अथर्व, ऋत्विक, समर्थ, श्रेया, वेदिका, आरची, समझा बेटा। कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, पहले ये डायग्राम निकालो, या ठीक है लिख लिया नाम, तो नाम लिख लो, उसके बाद डायग्राम निकालना। ये जो है ये यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखा है, हाँ, तो डबल डबल काढू नका। इधर लिखा है रूल 1, रूल 2, अप टू n नंबर ऑफ रूल्स। तो उसी को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो सेंडर को भी रहेगा प्रोटोकॉल, रिसीवर को भी रहेगा प्रोटोकॉल। टेक्स्ट बुक लिया, टेक्स्ट बुक ले लो, है इसका इसका टेक्स्ट बुक लगेगा आपको। एमआईसी का लेने की ज़रूरत नहीं है, एमआईसी जो नोट्स में रहेगा वही उतना ही सफिशिएंट है आपको। लेकिन डेटा कम्युनिकेशन का आपको टेक्स्ट बुक लेना ही पड़ेगा।
ठीक है, जाओ आगे। चलो जा रहा हूँ, ऑनलाइन वाले आगे जा रहा हूँ। देखो चलो, पहला फर्स्ट कंपोनेंट इज सेंडर। It is a device such as host, camera, workstation, telephone. It is a device such as host, camera, workstation, telephone, etc. which sends message or medium, which sends message. Second component is message. मैसेज का मतलब क्या? तो इंफॉर्मेशन और डेटा। हाँ, जो हमने स्टार्टिंग में देखो डेटा का डेफिनेशन लिखा। ऑडियो रहेगा, वीडियो रहेगा, फाइल्स रहेगा। तो इंफॉर्मेशन और डेटा विच इज टू बी सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, विच इज टू बी सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। थर्ड कंपोनेंट है आपका रिसीवर। It is a device which receives message and reproduce it. It is a device which receives message and reproduce it. ठीक है, जाओ आगे। नेक्स्ट वन लिखना मीडियम। मीडियम का दो डेफिनेशन है, दोनों लिखना। एग्जाम में आप कौन सा भी लिख सकते हो, अभी के लिए लिखो, पहला फर्स्ट लिखना। द मैसेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेंडर। द मैसेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम sender needs a path over which it can travel to the receiver. Such path is called as medium, या इसको हम बोलते हैं चैनल। ठीक है, अगर ये नहीं डेफिनेशन लिखना है तो और करके लिख लो ये वाला सेकेंड वन। अ पाथ थ्रू विच मैसेज कैन ट्रैवल टू रिसीवर इज कॉल्ड एज मीडियम। मुझे लग रहा है आप तो यही लिखोगे सेकेंड वन। अ पाथ थ्रू विच message can travel to receiver is called as medium। और यही मीडियम को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम, जो हमको चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में देखना है। ठीक है, मीडियम मतलब कौन से टाइप का केबल, नॉर्मली केबल ही है।
तो एक रहता है वायर्ड, एक रहता है आपका वायरलेस। एंड लास्ट वन लिखना प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स का मतलब सेट ऑफ रूल्स एग्रीड बाय सेंडर एंड रिसीवर। सेट ऑफ रूल्स एग्रीड बाय सेंडर एंड रिसीवर। ये भी लिखना, प्रोटोकॉल गवर्न्स द एक्सचेंज ऑफ डेटा इन ट्रू सेंस। दो मार्क्स के लिए अगर आया तो आपको डेफिनेशन लिख, 2 मार्क्स के लिए भी आता है डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय प्रोटोकॉल। तो वो केस में आपको फिर ये 2 पॉइंट्स लिखना है। प्रोटोकॉल गवर्न्स द एक्सचेंज ऑफ डेटा इन ट्रू सेंस। ठीक है, जैसे देखो इसका एग्जांपल ले लो, जैसे एयरटेल का नेटवर्क है, जियो का नेटवर्क है, तो सबका अलग अलग प्लान है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्लान है, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बोला है कि इतना रेंज तक आप कम ज़्यादा कर सकते हो, उसके लिमिट के बाहर आप कर सकते, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो वो प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो बहुत सिंपल वाला टॉपिक है 4 मार्क्स के लिए। हाँ, तो स्टूडेंट को यही लगता है कि इतना सिंपल है यार, क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन नहीं, आगे जब जाएगा तब समझेगा आपको क्या है। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है या आता है। लास्ट टाइम तो नहीं पूछा था, इस बार देखेंगे, लास्ट टाइम का भी पेपर हम देखेंगे, आपको एक आइडिया आएगा कि सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक लेता हूँ आज के लिए, एनालॉग और डिजिटल वाला लेते हैं। याद है एनालॉग का मतलब क्या है, डिजिटल का मतलब क्या, कौन सा रहता है एनालॉग सिग्नल? हाँ, हाँ, ये वाला जो साइन वेव है इसको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। और डिजिटल वाला कौन सा रहेगा? रेक्टेंगुलर फ्रेम ऐसा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल का ही दूसरा नाम है डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये 1 है तो ये क्या है? 0। ये 1 है तो ये क्या है? 0। इसके लिए इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब डिसकंटिन्यूअस। ये वाला जो सिग्नल है तो ये कैसा है आपका? कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस आपको आता है, डिफरेंस हम लिखेंगे आज के लिए। लिखो, चलो हेड ये दो, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। लिखो, पहला फर्स्ट पॉइंट लिखना, एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल analog signal is a continuous signal which represents physical measurements. Analog signal is a continuous signal which represents physical measurements. डिजिटल में लिखना, डिजिटल सिग्नल्स आर डिस्क्रीट सिग्नल्स। डिस्क्रीट का मतलब नहीं पता तो लिख लो ब्रैकेट में, डिस्क्रीट का मतलब है डिसकंटिन्यूअस। तो डिजिटल सिग्नल्स आर डिस्क्रीट
time signals generated by digital modulation. सेकेंड पॉइंट डायग्राम निकाल लो. हाँ, इधर लिखा है प्लस वोल्ट, इधर है आपका माइनस वोल्ट. हाँ, दिस इज ग्राफ वोल्टेज वर्सेस टाइम. याद है BEE में भी था आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स में. हाँ, ये वाला जो मैक्सिमम है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. ठीक है, जाओ नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन लिखो, थर्ड वन एग्जाम्पल. एनालॉग सिग्नल का एग्जाम्पल है ह्यूमन वॉइस. हाँ, जो मैं अभी बात कर रहा हूं तो ये कौन सा सिग्नल है? दिस इज एनालॉग सिग्नल. नेचुरल साउंड, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. डिजिटल में लिखना, कंप्यूटर को जो सिग्नल हम देते हैं या कंप्यूटर जो आपको आउटपुट देता है तो वो क्या रहेगा आपका? डिजिटल सिग्नल. क्योंकि कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज जीरो नहीं तो वन. तो कंप्यूटर्स, ऑप्टिकल डिवाइसेस, सीडीज, डीवीडीज, डिजिटल, ये मतलब डिजिटल सिग्नल मत लिखना. सीडीज, डीवीडीज. फोर्थ वन लिखना, एनालॉग सिग्नल्स आर नॉट यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. अगर डिस्टेंस ज़्यादा है और अगर मैं एनालॉग सिग्नल का यूज़ करूँगा तो वहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. क्या प्रॉब्लमेटिक है? तो वो हमने लिखा है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ, ये लिखा है बोर्ड पे, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ नॉइज एंड इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस का मतलब क्या? दो सिग्नल एक दूसरे के साथ क्या होता है? ओवरलैप होता है. नॉइज इंटरफेरेंस मतलब क्या? सिग्नल आपका ब्रेक हो सकता है. ठीक है, क्लियर सिग्नल आपको सुनाई नहीं देगा. जैसे कभी कभी हम फोन पे बात करते तो सिग्नल लॉस्ट होता है. ठीक है, सामने वाला कुछ बोलता है लेकिन हमको उतना बात नहीं, वो उतना बात नहीं सुनाई देता है, फिर दूसरा बात उसको समझ में आता है. या अगर वो ट्रैवलिंग में रहेगा, रेंज का इशू है, तो वो केस में ऐसा प्रॉब्लम आता है. तो एनालॉग सिग्नल दे आर नॉट यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. तो उसका रीज़न क्या है? तो नॉइज का प्रॉब्लम है या इंटरफेरेंस होगा. इंटरफेरेंस का मतलब सिग्नल क्या होता है? ब्रेक होता है. ये याद रखो. डिजिटल सिग्नल इट इज़ यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. तो डिजिटल सिग्नल को हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें ये इतना इशू नहीं आएगा.
It is used for long distance communication. And last point, less bandwidth. एनालॉग सिग्नल का बैंडविड्थ कम रहेगा, डिजिटल में इट हैज मोर बैंडविड्थ. हे काढू नका. हाँ, बैंडविड्थ का भी डेफिनेशन हमको देखना है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे. दो डेफिनेशन है उसका. सिंपल वाला बोलता हूँ. इधर रहता है आपका इधर रहता है आपका लो फ्रीक्वेंसी, इधर रहता है आपका हाई फ्रीक्वेंसी. तो ये दोनों में का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ. उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ. ठीक है. तो लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी के रेंज में, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. ज़्यादा हाई भी नहीं है, ज़्यादा लो भी नहीं है. और ये फ्रीक्वेंसी को फिर हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में. अगर आपको सिग्नल को सेंड करना है तो उसके लिए क्या लगता है, बैंडविड्थ लगता है. तो वो बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं, तो इट इज़ डिफरेंस बिटवीन लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है. और बैंडविड्थ का यूनिट रहता है आपका हर्ट्ज. जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वही क्या रहेगा, इसका यूनिट. ठीक है. तो ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस वो वर्ड आया इसके लिए मैंने आपको बताया. डेफिनेशन में बाद में हम देखेंगे. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल अँड डिजिटल सिग्नल. रहेगा याद. अजून काही पॉइंट्स असतील कॉलेज में अगर आपको दिए तो मैं वो भी हम इसमें ऐड करेंगे. अभी के लिए इतना ओके है. ठीक है. और थ्योरी सब्जेक्ट है, इसके लिए याद रखना आपका आंसर कैसे होना चाहिए. अगर आपको डिफरेंस पूछा है 4 मार्क्स के लिए, तो आपसे एक्सपेक्ट है 6 पॉइंट्स. 4 पॉइंट्स लिख के आपको मार्क्स मिलेगा ही नहीं. अगर आपको 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है तो आपको 8 पॉइंट्स आपको लिखना है. ये बात याद रखो. थ्योरी वाला क्वेश्चन है तो उसमें डायग्राम है, तो डायग्राम आपको कंपलसरी निकालना है. उसका अगर कुछ प्रिंसिपल है वो लिखना पड़ेगा, फिर उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, और अगर कुछ एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन. तो ऐसे आपका आंसर का फॉर्मेट होना चाहिए, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा, याद रखो. ठीक है. तो अभी आज के लिए तो इतना ही लेते हैं हम. पेपर एक बार देखते हैं. कहाँ याचा पेपर कोड 314318. हाँ देखो, पहला एनलिस्ट 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इफिशिएंट डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम. ये कल हमको लेना है, अभी तक मैंने लिया ही नहीं. उसके बाद ये न्यूमेरिकल वाला है, ये भी चैप्टर 1 का ही है, ये भी हम देखेंगे. हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन जो था, नॉर्मली ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स का है. ड्रॉ नीट स्केच विथ लेबल लेयर्स आर्किटेक्चर ऑफ 7 लेयर्स ऑफ OSI फॉर डेटा कम्युनिकेशन. मतलब हमने इसका इतना प्रैक्टिस किया था, लेकिन ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए सिर्फ पूछा, क्योंकि जी स्कीम में या आई स्कीम में ये 4 मार्क्स को आता था. यहाँ पे आपके साथ गेम किया, 2 मार्क्स को पूछा. ठीक है. उसके बाद हाँ, ये वाला भी, स्टेट 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल टू शेयर रिसोर्सेस एंड इन्फॉर्मेशन. सिलेबस में ऐसे दिया ही नहीं है, तो मतलब स्टूडेंट ने इसको स्किप ही किया था. मैंने भी ये पढ़ाया नहीं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन उन्होंने डाला. ठीक है. तो ऐसे ट्विस्ट वाले क्वेश्चन डालते हैं. ये वाला अभी देखो, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल, जो अभी हमने लिया. रिप्रेजेंटेशन ये वाला हमने लिया. बैंडविड्थ वो हमने लिखा. डेटा स्टोरेज अभी देखो, डेटा स्टोरेज मैंने आपको लिख के नहीं दिया, तो ये हमको लिखना पड़ेगा. एप्लीकेशन हमने लिखा. तो ये ऐसे जैसा तुम्हाला याला डिटेल तसंच आलं होतं ना, डिफरन्स हमने लिया था, लेकिन उन्होंने ये इसमें पूछा था. उसके बाद ये देखो, ये वाला आईपी प्रोटोकॉल, तो ये सिलेबस में ऐसे डिटेल में दिया ही नहीं है. तो ये वाला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन उन्होंने डाला. एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. तो ये आप मतलब स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर हमको डिटेल में नहीं है तो आप मत पढ़ाओ, तो मैंने पढ़ाया नहीं, और क्वेश्चन उन्होंने इस पे डाला. प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल हर मतलब किती 10 प्रोटोकॉल आहेत, और 10 प्रोटोकॉल आपको डिटेल में पढ़ना है. हाँ, दिमाग आउट होगा आपका, याद रखो. जसं डिटेल झालेलं काय वाचायचं आणि काय नाही, वैसे इसमें है. उसके बाद
हाँ, ये वाला भी क्वेश्चन अलग ही पूछा है। ये क्वेश्चन भी मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन कभी आए नहीं थे। आय स्कीम मध्ये असे क्वेश्चनच नव्हते. एक्सप्लेन द टर्म रिलेटेड टू बँडविड्थ इन डेटा कम्युनिकेशन अँड नेटवर्किंग. तो ये मतलब कुठला होता तो टॉपिक, तो मॉड्यूलेशन वाला टॉपिक होता. ये भी मुझे स्टूडेंट ने बोला कि सर, मैडम ने बोला कि सिलेबस में नहीं है, मत पढ़ा. मी शिकवलाच नाही और उसी पे क्वेश्चन डाला. ठीक है, इथे झाला. हॅमिंग कोड पढ़ाया था. डीसीपी ये पढ़ाया था लेकिन थोड़ा अलग पूछा. हाँ, ये वाला भी नहीं है, ये भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस उन्होंने डाला था. आता बघायला लागेल टेक्स्ट बुक मध्ये, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अलग था. स्विचेस फॉर ओएसआई नेटवर्क, ये भी अलग इसमें डाला है. ये सबसे सिंपल यही था जो 4 मार्क्स के लिए पूछा. सैटेलाइट पढ़ाया था, ये पढ़ाया था. IPv6 एड्रेस, ये भी स्टूडेंट ने, इतना थ्योरी वाला पार्ट है, ये भी उन्होंने ऑप्शन में डाला था. फंक्शन ऑफ लेयर ये किया था. लैन मैन वैन, नॉर्मली हमने वो डिफरेंस देखा. लास्ट टॉपिक था ना 1.6 में, तो डिफरेंस वाला था, उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछा. ये पढ़ाया था, ये भी था. हाँ, यूडीपी टीसीपी पढ़ाया था. स्टूडेंट ही बोले सर यूडीपी मत डिटेल में मत पढ़ाओ, कॉलेज में बताया कि डिटेल में नहीं है, और उन्होंने वो डाला यूडीपी. मैंने उनको सिर्फ डिफरेंस पढ़ाया था, डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी, लेकिन क्वेश्चन उन्होंने ऐसे डाला. टीडीएम, ये टीडीएम है, ये टीपीएम हो गया गलती से. ARQ, कॉलेज में ARQ पढ़ाया नहीं था, मैंने यहाँ पे उनको पढ़ाया था, तो जिन्होंने लिखा उनको मार्क्स मिला. हाँ, आणि डिफरेंस पण हा असा डिफरेंस अभी आजकल ये ऐसे पूछते हैं. ठीक है, डिफरेंस भी हमने नॉर्मल लिया था, लेकिन उन्होंने ये ऐसे पूछा था 6 मार्क्स के लिए. ठीक है, त्याच्यामुळे नीट जो भी पढ़ाई करोगे तो सिलेबस वाइज अच्छे से पढ़ो. कॉलेज वाल्यांचं जास्त हे करू नका, क्योंकि वो स्किप ही करेंगे आपको, इनको टाइम लिमिट भी रहेगा. तो तुम्ही सांगत राहा की सर हा झाला नाही आहे सिलेबस. हाँ, नहीं तो मैं भी फिर स्किप कर दूंगा, फिर वाट लग जाएगा. हाँ, तर मला कृष्णा तसं सांगतेच, कृष्णाचं लक्ष असतं काय आहे, तो बोलते रहो क्या है क्या नहीं. ठीक है बेटा. हाँ, तो आज के लिए इतना लेते हैं, कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आता याच्यातला डिफरन्स हा वाला, ये वाला पॉइंट बोलना, कल हम लिखेंगे एनालॉग, और उसमें वो पूछा है ना क्या, कुठला तरी होता. ठीक है, ऑनलाइन वाले ओके बेटा. श्रेया, आर्ची, श्रेया, अथर्व ओके है. Recording stopped. चलो बेटा चलो, ओके, थैंक यू.